नागिन सीजन 7 का रिव्यू आप लोगों ने देख लिया। फिनाले कितना इन लोगों ने हम लोगों को पका दिया उसके बारे में भी सुन लिया। अब दोस्तों यहां पर वो कहते हैं ना कि भाई अभी तक तो सर मुंडा ही था और यहां पर ओले पड़ गए। इन्होंने हमें नागिन सीजन 8 के बारे में ईस्टर एग्स दे दिए, जिन्हें सोच सोच कर मैं एकदम से हैरान हूं और मैं सोच सोच के परेशान भी हूं कि भाई अगर सीजन 7 की एंडिंग ऐसी है और सीजन 8 की शुरुआत की जो चंद पल हैं वो ऐसे हैं तो भाई ये सीजन तो हो जाएगा डूम्ड। जी हाँ भाई, मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग भी आई गेस इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत है तो प्लीज कमेंट में गालियां मत बकना, लेकिन इन बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब दोस्तों एक्चुअल में देखा जाए तो ये नागिन सीजन 7 नहीं था, ये था ड्रैगन सीजन 1, राइट। आग और आग उसका नाम था बेसिकली। और अब क्या आने वाला है? अब आने वाला है ड्रैगन सीजन 2, क्योंकि इन लोगों ने बहामत को लेकर जो क्यूरियोसिटी लास्ट के 2 एपिसोड में पेल दी, तो वो अब आने वाले नागिन सीजन 8 में हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। मतलब आप लोग खुद ही देख लो, सीजन 7 के ड्रैगन को देखकर हमने सर पकड़ लिया था। हम लोग ये कहने लगे थे कि भाई ये क्या चल रहा है। सीजन 7 का ड्रैगन चलो कई पलों में अच्छा था, कई पलों में बुरा था, लेकिन जो एंडिंग हम सोचे थे, जो भयंकर संग्राम हम सोचे थे, जिस तरीके का हम लोग एक 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 अटैक सोचे थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और सीजन 7 यहां पे खत्म हो गया। सीजन 7 के खत्म होने पे कई सारे ईस्टर एग्स इन्होंने हम लोगों को दे दिए हैं। अब एक सेकेंड, अब इन्होंने ईस्टर एग्स पता क्या दिए हैं दोस्तों? इन्होंने यहां पर सुशांता को विलन बना दिया है। प्राइमरली नहीं, सेकेंडरी विलन। प्राइमरली इसमें जो विलन बनेगा वो बहामत बनेगा, और ये बहामत को एक इच्छाधारी ड्रैगन दिखा देंगे। बहामत नाम से ही लग रहा है कि एक लड़का होगा, और जब एक लड़की लड़के से लड़ेगी तो भाई ओहो हो टीआरपी तो छप्पर फाड़ कर आएगी, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। लेकिन पता है आप लोगों को एक चीज मैं बताऊं, सीजन 8 की शुरुआत से ही पहले से मैं एक स्टोरी का प्रेडिक्शन आपको बताना चाहता हूं। तो हमें उसमें प्रियंका चाहर चौधरी नजर आएगी, हमें उसमें जो है नमिक पॉल नजर आएंगे। इन लोगों को कहानी में एक किरदार के तौर पर भी दिखा सकते हैं या पोर्ट्रे करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कई फिल्मों में होता है, राइट, जहां पे हमें थोड़ा सा उनका दिखा देंगे और ऊपर पीछे नरेशन चलती रहेगी। और उसके बाद ये लोग, एक तो एआई इनके हाथों में ऐसा गजब का टूल आ गया है कि भाई ये एआई से तांडव भी दिखा सकते हैं नागिन का, ये इतने कैपेबल है। खैर तांडव से याद है, मुझे वो तांडव सीक्वेंस बहुत फनी लगा था। आजा आजा, बहुत फनी था वो, बाय गॉड मैं हंस रहा था। मैं कह रहा था भगवान शिव सामने बैठे हुए हैं भाई, कुछ तो शर्म कर लो। तुम जटातली वाला जो एक तांडव है, जो हमारा शिव तांडव स्तोत्रम जो है, जो खुद रावण ने लिखा था, तो तुम उस पे ही करवा देते इन लोगों को तांडव। ये करने की पता नहीं क्या ही जरूरत थी। खैर टॉपिक से नहीं भटकूंगा, सीजन 8 के बारे में बात करूंगा। तो सीजन 8 को लेकर दोस्तों इन लोगों ने हमारे ऊपर है ना बहुत सारी ईस्टर एग्स छोड़े हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा, बहामत उसमें मेन एंटेगनिस्ट होगा। बहामत एक लड़का होगा, और हम लोग, आपको याद होगा ड्रैगन 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 करके एक मेल एक्टर आया था और उसने जो है शो की टीआरपी एकदम पलट के रख दी थी, और फिर कनिका जी ने वो गिरा दी थी, याद है ना आपको? जी हाँ, ज़ैन इबाद खान। तो ऐसे में यहां पर ये जो लड़का होगा, ये कौन होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं चाहता हूं कोई स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट विलन आए, कोई मेल आए, या फीमेल भी अगर आए तो कोई स्ट्रॉन्ग आए, सुधा चंद्रन जैसी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को लेकर आओ, जो एटलीस्ट नागिन से जब लड़े तो कम से कम लगे तो सही कि भाई नागिन से लड़ रही है वो। यहां पे तो भाई क्या ही बताओ, ठीक है यहाँ पे बहन वाला एंगल था, ये सारी चीजें थी, बट स्टिल यू कैन कास्ट सम गुड एक्टर्स टू। उसके साथ साथ हमें यहां पे सुशांता जो है वो अपने बदले को, जो एरुल को मारा है, उस बदले को लेते हुए नजर आएगी फॉर श्योर। अच्छा, ये जो कहानी आगे बढ़ी है ना, ये नई नागिन की कहानी नहीं होगी। जैसे आपने सीजन 1 सीजन 2 देखा होगा, मुझे लोगों ने बताया, मैंने नहीं देखा है, लोगों ने मुझे बताया कि सीजन 1 सीजन 2 की कहानी रिलेटेड है, ठीक है। सीजन 3 एक नया चैप्टर एड ऑन करती है, सीजन 4 एक कुछ और अलग एड ऑन करती है, कुछ अलग नागिन की कहानी आती है, वो नागरानी की है सीजन 3, जिसके बारे में मैंने आपसे सवाल भी पूछा। अगर आप लोग देखेंगे मेरा रिव्यू तो मैं जरूर करूंगा, तो इस पे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग, अगर मैं नागिन सीजन 3 देखना शुरू करता हूं तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि
उसको देखना इट्स वेरी ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत कम लिमिटेड टाइम है, चैनलों को संभालना पड़ता है दो दो, तो इस वजह से। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो वो अलग कहानी है, फिर 4 की अलग है, 5th की अलग है, 6th की कंटिन्यूटी 7th है, और 7th की कंटिन्यूटी अब 8th में जाएगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी में आएगी तो विश का आना बहुत अच्छा, मतलब एक पॉसिबल रहेगा। प्रियंका चाहर चौधरी सरप्राइज कैमियो करते हुए नजर आ सकती हैं, उसके साथ साथ तेजस्वी प्रकाश भी सरप्राइज कैमियो करते हुए नजर आ सकती हैं। और ये भी कुछ हो सकता है कि भरनी ने नया जन्म ले लिया, अगर ये लोग भरनी को इंपॉर्टेंस देते हैं तो। वैसे ये लोग भरनी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, भरनी को आवन जावन में मार दिया इन लोगों ने। उसके बाद भरनी की अगर बात की जाए तो उसको वो जब दीवारों में फोटो लगी थी, उसमें सोचो अनंता की उस फैमिली की फोटो है जो पहले मर गई है, और उसके बाद की फैमिली की फोटो है, लेकिन वो भरनी की फोटो नहीं है जो कि एपिसोड 1 से अनंता के साथ है। आप समझ रहे हो? तो एकता कपूर जी ने किस तरीके से जो है एलिस की लाइमलाइट को टार्निश किया है, वी ऑल नो दैट, राइट? या मेकर्स ले लीजिए, जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों सुशांता ने एक कर्स दिया था। वो कर्स था कि भाई तू जो है, यानी कि अनंता, तू भी अलग होगी, वियोग में मरेगी, और तेरा भी पति जो है सुहाग उड़ाग उजड़ जाएगा। तो हो सकता है सीजन 8 की कहानी यहां से शुरू हो कि प्रियंका प्रेग्नेंट है, बच्चा बड़ा हो गया, जो भी है, और सडनली नमिक और प्रियंका अलग हो गए, जुदा हो गए, ये भी हो सकता है। उसके बाद फिर कहानी आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। बट मैं इतना चाहता हूं मेकर से कि अगर वो प्रियंका और नमिक को इस बार कास्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको करने के लिए कुछ दें। ड्रैगन को बुला के वो कर रहा है, या फिर विश आकर वो कर रही है प्रियंका चाहर चौधरी के सीजन में, नमिक पॉल के सीजन में। नमिक को तो भाई एक साइड एक्टर बना दिया पूरे सीजन में। सीजन 6 की अगर मैं बात करूं, उसने कुछ नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ वो जाल फेंका है, उसके अलावा और कुछ नहीं। या फिर ऐसे, तुम समझ को नहीं रही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार, बेचारा यही बोलते हुआ रह गया है। उसके अलावा उसने कुछ, मैं उससे बहुत नफरत करता हूं और मुझे इस वक्त काम है, मुझे अपनी फाइल सबमिट करनी है, बस वो इस वक्त यही बात बोलते हुए नजर आया है बेचारा नमिक पॉल। ही इज अ गुड एक्टर, इवन दो वी ऑल नो दैट, राइट? तो उसको एटलीस्ट कुछ करने को दे, कुछ मीठी रोल दे, उसको कुछ करे वो बेचारा। वो सिर्फ जाल फेंकने वाला ही पूरे सीजन में उसने एक ही काम किया है, जो जाल फेंका। उसके अलावा बेचारे को इन्होंने क्लीन बोल्ट कर दिया, क्योंकि ड्रैगन को बढ़ाना था भाई। अब ड्रैगन को क्यों बढ़ाना है पता नहीं। अब यहां पर दोस्तों ये कहानी का प्लॉट हो सकता है। फिर उसके बाद इनकी जो बच्चा होगा, जो प्रियंका के इस वक्त पेट में, अनंता के पेट में, वो लड़की ही होगी फॉर श्योर, ठीक है? तेजस्वी की भी लड़कियां हुई हैं बैक टू बैक। अगर आपको नागिन याद है तो सीजन 6 की प्रथा, उसकी भी लड़कियां हुई है बैक टू बैक। अब उसकी लड़की की भी लड़की हुई है, यानी कि अनंता, वो भी दो दो लड़कियां हुई हैं, तो अनंता की भी लड़की ही होगी। और वो कोई अच्छी सी एक्ट्रेस कोई कास्ट कर लेंगे। अब पता नहीं उस समय जिसका क्रेज होगा, उस समय जो अच्छी एक्ट्रेस सामने आएगी। मैं चाहता हूं ना इस बार चाहत को करें कास्ट वो नागिन में। चाहत विल बी अ गुड नागिन फॉर श्योर। अब वो किस रूप में करेंगे, क्या करेंगे, वो मुझे नहीं पता, बट उसको करना चाहिए, चाहत को कास्ट करना चाहिए, तब मजा आएगा। तो सीजन 8 जो है, बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से भी, और प्लीज अगर हो सके सोशल मीडिया पे इस बात को रखिए, उनको बोलिए कि आप अगर बहामत को ला रहे हैं तो प्लीज अपनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। सारी चीज एआई पे मत छोड़िएगा, चैट जीपीटी से अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखवाइएगा। इट्स अ फैंस डिसीजन, जो आप हैं, जो मैं हूं, और हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि भाई एटलीस्ट एकता जी तक हमारी बात पहुंचे, कि स्टोरी पे बात करो, स्टोरी रखो स्ट्रॉन्ग। जैसे धुरंधर है, फॉर श्योर, फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर एन एग्जाम्पल आप धुरंधर देख लीजिए, उसकी स्टोरी अच्छी, उसकी स्क्रिप्टिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग्स बहुत बढ़िया है, उसमें एक्टर्स देखो ना, कैसे कैसे एक्टर्स छा गए उसमें से, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से। और वहीं अल्फा देख लो, एक आ रही है, जो आ रही है, उसमें क्या चल रहा है वो वी ऑल नो दैट। एकता कपूर जो भी अल्फा टाइप्स की बना रही हैं चीजें, तो ऐसा हो, आई विश ऐसा हो। एंड लेट्स होप नागिन सीजन 8 कुछ इंटरेस्टिंग करें ये लोग यार। और इंटरेस्टिंग वो कर रहे हैं ना, उसको कंटिन्यूटी रखें। वो ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ दिया, भाई एआई में कुछ भी चल रहा है, ग्रीन स्क्रीन आ जा रही है उसकी, प्रियंका की ग्रीन स्क्रीन आ जा रही है वो बेचारी की, तो ऐसा ना करें। और यार हैशटैग जस्टिस फॉर मेन लीड ऑफ नागिन सीजन 7 प्रियंका एंड नमिक, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। सारा सीजन ड्रैगन खा गई है, और लास्ट में भी अच्छा जो गुड बाय मिला वो ड्रैगन को मिला है। वो सीन बहुत इमोशनल था इंडीड। सो कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है सीजन 8 के बारे में थोड़ा सा, एंड वी कैन चेंज द थिंग्स, राइट? जय श्री राम।